बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सम्मानित मंच में ज्यादा समय नहीं दूंगी। आज मैं एक सीधी बात बता रही हूँ। जब मैं प्रचार में निकलती थी, बहुत सारे घरों में मैं जाती थी कि आप भाजपा को वोट दीजिए, तो महिलाएं मुझसे कहती थी, भाभी आदमी घर से निकलने नहीं दे रहा है, उतनी कमाई नहीं हो रही है, कैसे करें, कुछ देखिएगा, वोट तो हम दे देंगे। ये सवाल बहन मुझे बहुत परेशान करता था और हमेशा मैं सदन से लेकर जहां जहां तक होता था उस सवाल के साथ घूमती रहती थी। आज इस मीटिंग में आकर मुझे ऐसा लगा कि शायद उस सवाल की कुछ मंजिलें, कुछ रास्ते नजर आ रहे हैं, और इसके लिए मैं मोदी जी को सबसे पहले यहां से धन्यवाद देना चाहती हूं कि स्वयं सहायता ग्रुप एसएसजी का निर्माण जिस तरीके से उन्होंने भारत में किया है, भारत में ये नीति लाई है, उन्होंने इस बात को समझा कि भारत में अगर 100% जनता है तो 50% महिलाएं हैं, और वो महिलाएं अगर ऑफिस में चली गई तो भारत की जो पुरानी प्रणाली चली आ रही है, खाने की व्यवस्था, बुजुर्गों की व्यवस्था, हमारे त्योहारों की व्यवस्था, हमारे रीति रिवाजों की व्यवस्था, ये गड़बड़ा जाएगी। क्योंकि भारत विदेशी नहीं, हम विदेशी नहीं। हमारी पहचान क्या है कि हम अपनी उसी संस्कृति के साथ दुनिया में एक अलग छाप छोड़ें। तो आज इस स्वयं सहायता ग्रुप में अभी जैसे मोनी वर्मा जी ने यहाँ बात रखी कि वो किस तरीके से कार्य करती हैं, मैं बहुत प्रभावित हुई। मैं उनसे स्वयं मिलूंगी भी, क्योंकि आप मुझे सहयोग दीजिएगा तो शायद मैं खुद भी 10 लोगों तक पहुंचा पाऊंगी। ये भी मंच आप ही लोगों ने मुझे दिया है, मुझे चुन करके। तो बहन, ये जो स्वयं सहायता ग्रुप है, आप जो भी इसमें मेंबर हैं, आप इसको बहुत अच्छे से कीजिए। ये ऐसी चीज है क्योंकि सरकार या कोई भी सरकार, दुनिया की कोई भी सरकार 100% रोजगार पैदा नहीं कर सकती। हम रोजगार पैदा करते हैं, हम अपनी जिंदगी का 70% हिस्सा किसी दूसरे को दे देते हैं, वो हमसे चाहे पानी पिलवाए और चाहे हमारी योग्यता का इस्तेमाल करें। लेकिन हम स्वयं व्यापार करते हैं तो हम 1-1 मिनट इस्तेमाल कर लेते हैं, 24 घंटे इस्तेमाल कर लेते हैं, और जब हमें छुट्टी चाहिए हमें छुट्टी भी मिल जाती है। एम्प्लॉयज को छुट्टी नहीं मिलती। इसलिए स्वयं सहायता ग्रुप, ये मैं कह सकती हूँ, ये महिलाओं का स्टार्टअप है। और मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ, अभी मैं सिर्फ हमारे प्रयागराज की जो अधिकारी हैं वर्तिका जी, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, और मुझे अभी तक जो मिला, इन्होंने मुझे बराबर साथ दिया हर योजनाओं में, बहुत अच्छी तरीके से। और मुझे नहीं, हमारे नगर निगम के प्रयागराज के जितने जनप्रतिनिधि हैं, सबका साथ दे रही है। और मुझसे मिलकर इन्होंने शायद जो कहा होगा, कभी आपसे ये करेंगी इसको साझा, मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन बहन स्वयं सहायता ग्रुप, इसको आप बदलो। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में प्रयागराज के स्वयं सहायता ग्रुप एक मिसाल बनाओ। ये मेरी आप लोगों से आग्रह है। योजनाएं सब आपको पता है, और आप लोग आजकल स्वयं सहायता ग्रुप से टेक्निकल की भी आप कर सकते हो, कौशल विकास की भी संस्थान खोल सकते हो। ये नहीं केवल अचार मिर्च पापड़ आप बेच रहे हैं, आप सिलाई का खोल सकते हो, टेक्निकल खोल सकते हो। अरे ज्यादा कुछ नहीं, स्वयं सहायता ग्रुप की 10 महिलाएं पहले खुद कंप्यूटर सीखें, और जो हमारी पास्ट टेंस की महिलाएं गुजर गई हैं, जिनकी उम्र 50 हो रही, 55 हो रही है, जिनके अपने बच्चों के पास जाना है, उनको ये सिखा सकती है कि ऑनलाइन टिकट कैसे बुक हो सकता है, वो अपने बच्चों से कैसे बात कर सकती है। मैं तो कहती हूँ ये भी एक व्यवसाय बन सकता है। तो ठीक है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मुद्दे पर आती हूँ। और इतनी प्रखर बहन खुद ही है, इन्होंने मुझे समय दिया, और इस मंच पर मुझे रोहित भैया जी ने आमंत्रित किया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।